गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग से। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेक्चर बीकॉम पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजिंग। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के घटकों में विज्ञापन का सर्वोपरि स्थान है। प्रत्येक संस्था अपने विपणन कार्यों का श्री गणेश विज्ञापन एवं प्रचार साधनों की सहायता से ही करती है। कोई भी कंपनी अपने नए प्रोडक्ट को जब मार्केट में लॉन्च करती है तो सबसे पहले उसका विज्ञापन बहुत पहले से ही उसको शुरुआत कर देती है मार्केट में उस प्रोडक्ट के आने से पहले। अब अगर हम इसके विज्ञापन की हम परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो इसमें परिभाषा है वो है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार। तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन में विज्ञापन की परिभाषा देते हुए कहा है कि एक निश्चित विज्ञापन द्वारा अवैयक्तिक रूप से विचारों, वस्तुओं या सेवाओं को प्रस्तुत करने तथा संवर्धन करने का एक प्रारूप है जिसके लिए विज्ञापक द्वारा भुगतान किया जाता है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने कहा है कि एक निश्चित विज्ञापन अवैयक्तिक मतलब इसमें किसी व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं होता डायरेक्ट रूप से, इसमें विचारों, वस्तुओं या सेवाओं को प्रस्तुत करने तथा संवर्धन करने का एक प्रारूप है जिसके अंदर उसकी विशेषताएं, उसके गुण आदि प्रदर्शित किए जाते हैं। और जो विज्ञापक है यानी कि जो कंपनी का ऑनर है, मालिक है, जिसका प्रोडक्ट है, वह उसके बदले में, विज्ञापन के बदले में भुगतान करता है। सेकंड परिभाषा है कैनन के अनुसार। कैनन ने लिखा है कि विज्ञापन में उन दृश्य तथा मौखिक संदेशों को सम्मिलित करते हैं जो पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, चलचित्रों तथा पत्रों में, रेडियो तथा टेलीविज़न पर, यातायात के साधनों तथा साइन बोर्डों पर होते हैं, जिनके लिए उनके विज्ञापकों द्वारा भुगतान किया जाता है तथा जिनका उद्देश्य उपभोक्ताओं के क्रय तथा आचरण को प्रभावित करना होता है। केनन ने बहुत ही विस्तृत एवं सारगर्भित परिभाषा दी है। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है कि विज्ञापन में उन दृश्य मतलब दिखने वाले मौखिक संदेशों को सम्मिलित करते हैं, यानी कि विज्ञापन दिखने दृश्य भी हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं, जो डेली रूटीन के समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में, चलचित्रों में यानी कि टीवीज़ पर, रेडियो पर, यातायात के साधनों तथा अगर आप मार्केट में घूमने जाएं तो बहुत से साइन बोर्ड लगे होते हैं, उन सभी पर इनका प्रदर्शन किया जाता है। और जो विज्ञापक होता है यानी कि जो विज्ञापन देने वाला होता है वह उसका भुगतान करता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उपभोक्ताओं के क्रय तथा आचरण को प्रभावित करना। यानी कि कोई भी कंपनी विज्ञापन तभी इसीलिए देती है कि ग्राहक या जो उपभोक्ता है वह उसके प्रोडक्ट को, उसके सेवा को परचेज करने के लिए, क्रय करने के लिए लालायित हो, उत्साहित हो। अगर हम अब इसके निष्कर्ष रूप में अगर हम बात करें तो विज्ञापन से आशय ऐसे दृश्य, लिखित या मौखिक अवैयक्तिक संदेशों से है जो जनता को क्रय करने के लिए प्रेरित करने हेतु पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न, ट्राम, बस, रेलगाड़ी व अन्य साधनों द्वारा सामान्य जनता तक पहुंचाए जाते हैं, जिनके लिए विज्ञापक या प्रायोजक द्वारा भुगतान किया जाता है। अब अगर हम इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो विज्ञापन की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण। विज्ञापन जनता को सार्वजनिक रूप से संदेश प्रस्तुत करने का साधन है। इसकी एक विशेषता के कारण वस्तु बहुत ही विश्वासपूर्ण तथा अच्छी किस्म की मिलती है। इसके अतिरिक्त एक ही संदेश अनेक लोगों द्वारा प्राप्त करने से विक्रेता आश्वस्त हो जाता है कि उसकी वस्तु विशेष के क्रय के उद्देश्य से जनता परिचित है। यानी कि वो एक विज्ञापन द्वारा बहुत बड़ी जनता तक या बहुत बड़े ग्राहकों की संख्या तक अपनी बात को आसानी से पहुंचा सकता है, अपने प्रोडक्ट की जानकारी उन ग्राहकों तक पहुंचा सकता है। दूसरा है व्यापकता। विज्ञापन एक व्यापक माध्यम है जिससे संदेश को बार बार दोहराया जा सकता है। यानी कि विज्ञापन एक बार बना लिया जाए तो उसे बार बार दोहराया जा सकता है। अपने जो ग्राहक हैं, जो उपभोक्ता हैं, उसके एक बहुत बड़े अपन कह लें कि बहुत बड़े समूह को, ग्राहकों के, वहाँ तक अपनी बात बार बार पहुँचाई जा सकती है।
थर्ड हम बात करें विस्तृत स्पष्टीकरण। विज्ञापन से एक ही संदेश का स्पष्टीकरण विभिन्न प्रकार के वाक्यों, रंगों, चित्रों द्वारा किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है अव्यक्तिगत। विज्ञापन सदैव अव्यक्तिगत होता है। कभी कोई व्यक्ति आमने सामने विज्ञापन नहीं करता, यानी कि वो एक फिर मैन टू मैन सेलिंग अलग हो जाता है। विज्ञापन हमेशा सभी के लिए एक साथ किया जाता है, ये मैन टू मैन नहीं किया जाता। फिफ्थ पॉइंट है निश्चित विज्ञापक। प्रत्येक विज्ञापन एक निश्चित विज्ञापक द्वारा ही किया जाता है, यानी कि जो विज्ञापन करने वाला है विज्ञापक, उसको उसकी कंपनी का, उसके ऑनर का, सबका पहले से ही पता होता है। अगला बात करें हम विज्ञापन का भुगतान। विज्ञापन के लिए विज्ञापक द्वारा भुगतान किया जाता है, यानी कि ये एक सर्विस है और सर्विस के बदले में इसका भुगतान किया जाता है। सातवां पॉइंट है विज्ञापन के प्रकार। तो विज्ञापन के प्रकार में हम कह सकते हैं कि विज्ञापन, व्यावसायिक विज्ञापन का संदेश लिखित, दृश्य और अदृश्य हो सकता है। मतलब इसमें आप लिख कर, दिखाकर या सुनाकर भी विज्ञापन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें अन्य विशेषताओं में, तो अन्य विशेषताओं में हम बात करें तो व्यावसायिक विज्ञापन का सामान्य उद्देश्य ग्राहकों को विज्ञापन के माल को क्रय करने के लिए प्रेरित करना होता है, यानी कि ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा उस माल को क्रय करने के लिए प्रेरित हों। अगला अगर हम बात करें अन्य विशेषताओं, तो विज्ञापन केवल व्यावसायिक जगत की धरोहर नहीं है, बल्कि समाज के अन्य वर्ग तथा संस्थाएं भी विज्ञापन करती हैं। यानी कि अगर हम ये भी कह सकते हैं कि व्यावसायिक जगत के अलावा भी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनजीओज होते हैं, वह भी विज्ञापन करते हैं। अब आगे बात करें, गैर व्यावसायिक विज्ञापन का उद्देश्य सामान्यतः सूचना देना होता है। जैसे कि सरकारें भी, गवर्नमेंट्स भी बहुत से प्रकार के विज्ञापन करते हैं जो गैर व्यावसायिक होते हैं। उनका मकसद केवल जनता तक सूचनाएं पहुंचाना होता है। अगली हम बात करें अन्य विशेषताओं में, तो विज्ञापन के विविध माध्यम हैं जिनका विज्ञापन दाता अपनी सुविधानुसार उपयोग कर सकता है। विज्ञापन एक कला है जो संस्थागत रूप ले चुकी है। विज्ञापन एक आर्थिक क्रिया भी है जो किसी भी व्यक्ति को जीविका का साधन उपलब्ध कर सकती है। और अगर हम लास्ट में हम बात करें विज्ञापन एवं प्रचार, यानी कि एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी में अंतर होता है। दोनों चीज़ें भिन्न भिन्न हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।